नमस्ते दोस्तों। अयोध्या नगरी पूरे 500 साल के इंतजार के बाद आखिरकार हमारे प्रभु श्री राम जी अयोध्या नगरी में वापस आ गए, जिनकी 22 जनवरी को पूरी रीति रिवाज के साथ उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसके साक्षी सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी बने, जिसमें कई सारे वानरों का अयोध्या नगरी में आगमन होना, जटायु जी का दिखना, वो सब गवाही देते हैं कि हमारा सनातन धर्म ही सत्य है। और इसके अलावा जिस मूर्तिकार ने रामलला की मूर्ति बनाई थी उसको भी यकीन नहीं हो रहा था कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु श्री राम जी की मूर्ति पूरी अलग तरीके से दिख रही थी। और दोस्तों, हम सभी को पता है कि 22 जनवरी को रामलला जी की मूर्ति को पूरे प्राण प्रतिष्ठा के साथ मंदिर में विराजमान की गई और 23 जनवरी के बाद इस राम मंदिर को आम श्रद्धालु के लिए भी खोल दिया गया। इसके तहत देश विदेश से कई सारे श्रद्धालु रामलला जी की मूर्ति के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और आज की घटना भी उसी के साथ जुड़ी हुई है। आम श्रद्धालु की तरह दिल्ली में रहने वाले उमेश, उसकी पत्नी सीमा और उसकी 12 साल की बेटी प्रिया के साथ घटी थी। दरअसल उमेश का परिवार प्रभु श्री राम जी की आराधना किया करता था। उसके साथ उमेश के पिताजी ने अयोध्या मंदिर के संघर्ष में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका बजी थी और उसके अलावा उन्होंने कार सेवक के रूप में भी सेवा दी थी। और उमेश के पिताजी की दिली इच्छा थी कि जब भी अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनेगा तब मुझे प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले उमेश के पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो तब उमेश सोचता है कि मैं अपने साथ अपने पिताजी की तस्वीर लेके जाऊंगा राम मंदिर में और वहां पर अपने पिताजी को राम जी की मूर्ति का दर्शन करवाऊंगा। तभी उनको पता चलता है कि 23 जनवरी के बाद आम जनता भी प्रभु श्री राम जी के दर्शन कर सकती है। तो तभी दूसरे दिन उमेश, उसकी पत्नी सीमा और उनकी 12 साल की बेटी प्रिया, तीनों लोग आ जाते हैं दिल्ली से अयोध्या। तो वो लोग जैसे ही अयोध्या के रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं तभी उनको पता चलता है कि यहाँ पर कितने सारे लोगों का जन सैलाब है और वो सारे लोग प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए आए थे। और उमेश को अंदाजा नहीं था कि इतने सारे लोग उसको 24 जनवरी को ही मिल जाएंगे। तो तब उमेश और उसका परिवार वहाँ से मंदिर की ओर निकल पड़ता है। वो मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं तो बहुत बड़ी लाइन थी, तो वो भी उस लाइन में ज्वाइन हो जाते हैं। देखते ही देखते 3-4 घंटे बीत जाते हैं। अब सूर्यास्त का समय हो चुका था और लाइन धीरे धीरे से आगे बढ़ती जा रही थी। तो करीबन 5.5-6 घंटे के बाद वो लोग मंदिर के प्रांगण में पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर देखते हैं तो प्रभु श्री राम जी की तेज बड़ी मूर्ति उनको दिख रही थी। और तभी उमेश 2 हाथ जोड़ के प्रभु श्री राम जी के दर्शन करता है और अपनी जेब में से अपने पिताजी की तस्वीर बाहर निकालता है और उनको भी दर्शन करवाता है। वो लोग ठीक ठाक प्रभु श्री राम जी का दर्शन कर लेते हैं और पूरे मंदिर में बहुत ज्यादा लोग थे, पूरा मंदिर खचाखच भरा हुआ था। तो तभी अचानक एक धक्का आता है जिसके वजह से कई सारे लोग बाहर की ओर चले जाते हैं और गलती से प्रिया का हाथ सीमा से छूट जाता है। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सीमा को याद ही नहीं रहा कि प्रिया का हाथ यानी कि उसकी बेटी का हाथ उससे छूट गया है। कि भीड़ की वजह से वो लोग बाहर की ओर आ जाते हैं। तभी सीमा की अचानक नजर पड़ती है कि उसके पास प्रिया नहीं थी। तो तभी उमेश और सीमा हक्के बक्के रह जाते हैं और वो चारों तरफ देखने लगते हैं, लेकिन उनको प्रिया नहीं दिख रही थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि प्रिया को ढूंढना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और मंदिर के पास बने काउंटर पर उमेश दौड़ के जाता है और वहां पर अनाउंसमेंट भी करवाता है, लेकिन प्रिया कहीं पर भी नहीं दिख रही थी। और वो लोग काफी टाइम तक वहां पर प्रिया को ढूंढते हैं, लेकिन प्रिया का कहीं पर भी अता पता नहीं था। तो वो लोग थक हार के मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठ जाते हैं और वहां पर रोने लगते हैं। और तभी अचानक एक साधु इन लोगों को देखते हैं और उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो तब उमेश उन साधु को सब कुछ बताता है। तो तब वो साधु बोलते हैं कि इतनी लाखों की भीड़ में उस बच्ची को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो तुम लोग चले जाओ हनुमानगढ़ी, वहां पर साक्षात हनुमान जी विराजमान है और उनसे प्रार्थना करो, हनुमान जी तुम्हारी जरूर से मदद करेंगे और तुमको बच्ची मिल जाएंगी। तो उन साधु की बात मानकर उमेश और शिवा पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं और वो अर्जी लगाते हैं कि हमारे बच्चे हमको मिल जाए। तो तभी वो देखते अचानक कि एक वानर कहीं से आ रहा था और उनके हाथ में एक रुमाल था। तभी उमेश की नजर पड़ती है कि यह रुमाल तो प्रिया का है। तो तभी उमेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसके सामने हनुमान जी का चमत्कार चल रहा था। वो लोग जैसे उस वानर के पास जाते हैं, वो वानर आगे की ओर चल पड़ता है। तो वो लोग भी उस वानर का पीछा करते हैं और उनके साथ साथ चलने लगते हैं। तो तब वो वानर हनुमानगढ़ी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राम मंदिर के पास जाके रुक जाता है। तो उमेश और सीमा भी वहां पर जाके रुक जाते हैं। तो वहां पर राम मंदिर के पास वापस से पहुंचने के बाद उमेश को विचार आता है कि एक और बार हमको प्रिया को ढूंढना चाहिए। तो तभी वो लोग वापस से मंदिर का चक्कर लगाते हैं। तभी सीमा की नजर पड़ती है कि दूर एक सीढ़ियों पर एक बच्ची बैठी हुई है, जो कि दूर से देखने पर प्रिया जैसी लग रही थी।
तो तभी उमेश और सीमा भाग के उसके पास जाते हैं। वहां पर जाकर देखते हैं तो वो प्रिया ही थी और उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो बच्ची थोड़े टाइम पहले लाखों की भीड़ में गायब हो गई थी वो बच्ची अचानक यहाँ पर कैसे आ गई। तो तभी उमेश प्रिया को गले लगाता है और रोने लगता है। तभी अचानक उमेश और सीमा को याद आता है कि वो वानर कौन थे और वो साधु कौन थे जिनकी मदद से आज उनको प्रिया वापस मिली थी। ऐसे तो कई सारे प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी के किस्से हैं। अगर दोस्तों आपको हनुमान जी और राम जी के ऐसे और किस्से जानने हो तो हमको कमेंट के द्वारा जरूर से बताइएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम ट्राई करेंगे कि हम इसी के बारे में आपको बताएं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको वीडियो जरूर से पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।